हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा टॉपिक है, टैरो कार्ड रीडिंग का भी वही टॉपिक था, टू कार्ड रीडिंग का भी सेम टॉपिक होता है ताकि सभी को आसानी से समझ आ सके। अगर तो किसी को जल्दी है वो टू कार्ड रीडिंग देख सकता है, कईयों के पास जल्दी उठकर जाना होता है, जॉब होती है, हर एक की अलग अलग जर्नी है, लाइफ जर्नी। तो अगर किसी को बाय टैरो पसंद है वो टैरो के द्वारा गाइडेंस ले सकते हैं कि कौन से देवी देवता आपके ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम है तो मेरी सिंपल गाइडेंस भी आप देख सकते हो। और सभी साधकों को मैंने प्रेयर भी की थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरे 4000 घंटे पूरे हों, तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपके पास नहीं भी टाइम, आप कोई काम करते हो, आप वीडियो चलाकर छोड़ दो, उसको सुनते रहो, क्योंकि मेरे आवर्स पूरे हो जाएंगे, आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरी सभी सोल्स का। तो अब मैं आगे अपने टॉपिक पर बढ़ती हूँ कि हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं, देवी देवता हैं, देवगण हैं, वो कैसे हमारी मदद करते हैं। पहले तो मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बताया था कि जन्म से लेकर मौत तक हमें 2 देवता दिए होते हैं जो हर वक्त हमारे आसपास होते हैं। हम इतने अज्ञानी हैं, मैं भी अज्ञानी थी, क्योंकि 60 साल तक मुझे भी पता नहीं था कि ये क्या चीज़ होती है। तो जब मेरी अवेकनिंग हुई तो मैं, मेरे ख्याल पता नहीं 2-4 पता नहीं 6 महीने के अंदर, मैं 6 महीने से पहले उनके साथ अटैच हो गई थी। तो उनकी ऊर्जा को मैं फील करती थी। तो मैं गूगल से सर्च करके उनका जो म्यूजिक है देवताओं का, स्पिरिट गाइड्स का, वो भी सुनती थी। तो म्यूजिक लगाकर सोने के टाइम मैं उनको बहुत नज़दीक से फील करती थी। मुझे ऐसा लगता था जब मैं म्यूजिक सुनती थी कि मेरी पूरी बॉडी पे कोई वाइब्रेशन भाग रही है, वो मुझे टच कर रहे हैं। तो ये बातें देखो कितनी अच्छी लगती है कि हम इतने भूले बिसरे थे, हमारी अवेकनिंग के बाद हम अपने देवताओं से जुड़ गए, कितनी बड़ी बात है। तो उसके कई महीने बाद मुझे एहसास हुआ, 1 हफ्ता मुझे अपने बेडरूम से बहुत प्यारी सी खुशबू आती रही। मैं ढूंढती रही कि ये किस चीज़ की खुशबू है। मैंने ना तो कोई स्प्रे किया है, ना मैंने कोई परफ्यूम लगाया है, ना सेंट लगाया है, कुछ भी नहीं किया, तो खुशबू ऐसी कहाँ से आ रही है। मतलब मैं एक पजल हो रही थी। लेकिन फिर कहीं ना कहीं से यूनिवर्स के मैसेज मिल जाते हैं कि जब आप सही रास्ता पकड़ लेते हो ना। पहले तो मैं 2 देवताओं से जुड़ी, अपने जो एंजल थे जो जन्म से मौत तक हमें दिए होते हैं। पुराने ज़माने बुजुर्ग कहते थे आपको 2 घोड़े दिए गए हैं, एक घोड़ा नेगेटिव की तरफ खींचता है, एक पॉजिटिव तरफ। तो वो उनके हिसाब से सही था। तो उसके बाद फिर मुझे गाइडेंस मिली कि जब आप सही रास्ता पकड़ लेते हो ना, तो रात को देवताओं की टीम आपको हील करने के लिए आती है, आपको आशीर्वाद देने के लिए आती है। हालांकि ये बात बहुत डीप है। जब हम रात को सोते हैं ना, जो हमारे आसपास पवित्र आत्माएं होती हैं, देवी देवता होते हैं, उनकी एक ड्यूटी होती है, जो जब हम पूरी नींद में चले जाते हैं 12 बजे के बाद, तो उस वक्त वो हमारे पास आते हैं। आप सोचकर देखो, आप कितने थके होते हो, जब आप सुबह सो के उठते हो तो आप फ्रेश फील करते हो। वो क्यों करते हो, कभी आपने सोचा है? वो जो हमारे देवी देवता हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, उनकी ड्यूटी होती है, चाहे वो हमारे परिवार से हों, चाहे वो कहीं और से हों, चाहे हमें जानते हों ना जानते हों, क्योंकि जो ऊपर की दुनिया है ना आत्माओं की, वहाँ कोई अपना पराया नहीं, सब अपने हैं। इसीलिए हमें उनसे भी उतना ही प्यार करना चाहिए, उनको लव सेंड करना चाहिए। तो रात को वो आते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा डालते हैं, जो हमने पूरे दिन में किया होता है उसकी रिकॉर्डिंग सभी लेकर जाते हैं। तो कितना प्यारा सिस्टम है ना यूनिवर्स का। लेकिन हम इतने अज्ञानी हैं, हम इसको समझते नहीं। हम सोचते हैं हमारी मैं आगे आती है, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। तो मैं तो वहाँ पर ख़त्म है। जो कुछ कर रहे हैं सृष्टि कर रही है, दृश्य शक्तियाँ कर रही है, हमारे देवी देवता कर रहे हैं, हमारी स्पिरिट गाइड्स कर रही है। ये एक टीम होती है हमारे आसपास। जैसे जैसे हमारी भक्ति का लेवल ऊपर जाता है, हमारी ऊर्जा ऊपर जाती है, तो हमारे जो देवी देवता होते हैं वो भी चेंज कर दिए जाते हैं।
जैसे 3D में आपको जैसा जैसा आपका रैंक होता है, जैसे एक मतलब इंस्पेक्टर का और रैंक होता है, डीएसपी का और होता है, एसपी का और होता है, एसएसपी का और होता है, वैसे ही परमात्मा के घर में भी ये चीज़ें ऐसे ही सिस्टम होता है। तो हमारे देवी देवताओं की टीम भी बदल दी जाती है, लेकिन जो जन्म से मौत तक हमें दिए होते हैं देवता, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो इनके साथ जुड़ने के लिए मैं अपनी अरदास में हर एक सोल को उनके साथ कनेक्ट करती हूँ। कईयों को तो बहुत अच्छा फील होता है, उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है जो श्रद्धा से अरदास को सुनते हैं। तो जो हमारे आसपास जो हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं ना, वो हमारे परिवार से भी, जिन सोल्स ने बहुत हाई लेवल की सोल्स होती है, भक्ति भाव में होती है, अपनी साधना की होती है पास्ट लाइफ में, तो उन सोल्स की ड्यूटी भी लगा देती है और सोल्स भी हमारे आसपास हो सकती हैं। हमारे पितरगण भी हमारे आसपास होते हैं, तो वो हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। बस हमने उनको प्यार से बुलाना होता है। मैं जब भी देखो टैरो कार्ड रीडिंग करने बैठती हूँ, कोई भी मेरी अरदास होती है रात को सोने के टाइम, जो मैं अरदास देती हूँ साधकों को, उसमें हमेशा मेरे देवी देवता, हमारे पितरगण, हमारे कुल देवी देवता, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमेशा उनका नाम लेती हूँ मैं। मेरे हाथ ऊर्जा से भर जाते हैं जब मैं ऐसे हाथ खुले छोड़कर किताब की तरह प्रेयर करती हूँ ना टैरो का रीडिंग बैठने के लिए, तो वो मुझे पूरी ऊर्जा देते हैं। मुझे हर वक्त उनका एहसास होता है, बहुत अच्छा लगता है जब आप देवताओं के साथ कनेक्ट होते हो। आपके आसपास देवताओं की टीम होती है, सुरक्षा कवच होता है। मेरे गार्डियंस एंड माइकल, मैं हमेशा उनके इन टच में रहती हूँ। पता नहीं दिन में मैं कितनी बार अपने आसपास उनका सुरक्षा कवच बनाती हूँ। मेरे श्री यंत्र के आसपास भी मुझे कहीं से गाइडेंस मिली थी। तो सोने के टाइम 2 श्री यंत्र है मेरे पास, एक मेरा है, एक मेरी बेटी का। तो दोनों को आसपास में 24 घंटे के लिए गार्डियंस एंड माइकल को कॉल करके उनकी ऊर्जा हाथों में भर के उनसे मैं सुरक्षा कवच बनाती हूँ। तो मतलब आप ये नहीं सोचना कि आप अकेले हो, आपके आसपास बहुत कुछ होता है। जब आप सही रास्ता पकड़ते हो, सही साधना करते हो, परमपिता परमात्मा में लीन रहते हो, मेडिटेशन करते हो, चक्रा बैलेंस करते हो, अपना सोल पर्पज अच्छे से पूरा करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास प्यारी प्यारी आत्माएं, मास्टर सोल्स की ड्यूटी लग जाती है। सोच कर देखो कितना प्यारा सिस्टम है। हमारे परमपिता परमात्मा को, हमारे ब्रह्मांड को, हमारी दृश्य शक्ति को कितना फिक्र है, हमारा आदि शक्ति को, क्योंकि हम उनका अंश हैं। हम शिव और शक्ति का ही अंश हैं। असली माँ बाप हमारे वो हैं, हमारी धरती माता, हमारी प्रकृति, हमारा ब्रह्मांड, हमारे सूर्य देव हमारे पिता हैं। तो वो हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे। तो मैंने टैरो कार्ड में देखा तो सूर्य देव का भी कार्ड आया, मेरा मन बहुत खुश हुआ। मैं 20-25 साल से जैसा भी मुझे आता है, मैं इतनी मतलब ज्ञानवान तो नहीं हूँ, मैं सूर्य को जल देती हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे पिताश्री ने मुझे जो अवेकनिंग करवाई है जी, उन्हीं सभी देवताओं का आशीर्वाद है। बस आपने इनके साथ जुड़ना है, आपको कॉल करना है जब भी आपको ज़रूरत है। किसी काम करने लगते हो, रात को अरदास करते हो, जो आपके देवता जन्म से मौत तक हैं उनके इन टच में रहो, उनको याद करो, वो भी आपका काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इतना बताती हूँ कि उन्होंने हमारी फ्री बेल के ऊपर छोड़ा होता है। परमात्मा बहुत काइंड हैं, बहुत दयालु हैं। जब हम उनको काम के लिए कहते हैं ना, तब वो ज़रूर करते हैं। कुछ काम तो वैसे भी करते हैं। तो आपको बताना चाहती हूँ कि हम घर के कामों में कभी कभी हम दूध रख कर भूल जाते हैं, जहाँ कोई गैस खुला छोड़ते हैं, तो जो हमारे अंदर ज़्यादा आती है ना कि दूध गिर गया होगा, गैस खुला होगा, तो वही देवी देवता हमें याद कराते हैं। उनकी ड्यूटी होती है हमारे आसपास। तो सोच कर देखो भी, आप अकेले नहीं हो, आपके आसपास बहुत कुछ है। बस आपने उनको प्यार सेंड करना है, उनके साथ इन टच में रहना है, उनका आशीर्वाद हमेशा लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि सिंपल लफ्ज़ों में मेरी छोटी सी गाइडेंस आपके ज़रूर काम आएगी। तो मैं आपका भी, उस परमात्मा का भी, मेरी अदृश्य शक्तियों का, पूरे ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू।